तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th के लिए प्रोवाइड किए गए साइंस के प्रैक्टिस पेपर को, जो कि सेशन 2023-24 के लिए है, वो भी हिंदी मीडियम में। इससे पहले मैथ के लिए मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, कमेंट में लिंक पेस्ट किए, ओपन करके देख लो। सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस असेसमेंट प्लस लास्ट ईयर का मिड टर्म पेपर, लास्ट ईयर का एनुअल पेपर और इस सेशन का मिड टर्म पेपर, दोनों शिफ्ट के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। दोनों मीडियम में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसी में से क्वेश्चन होंगे, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। खंड का यहाँ से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः आपस में मिल जाना कहलाता है परासरण, विसरण, ए और बी दोनों, या फिर वाष्पोत्सर्जन। तो राइट आंसर आपका बी है, विसरण। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 2, जब 20 ग्राम नमक को 1000 मिलीलीटर पानी में घोला जाता है तो आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती है। यह अवलोकन इंगित करता है कि कौन सा ऑप्शन राइट है? 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर आपका ए है। ठीक है, तो ये इंगित करता है कि पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है जिसमें नमक के कण समावेशित हो जाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित में से किसे यानी किन्हें कोलाइड के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? धुंध, तो इसे भी किया जा सकता है। बादल, इसे भी किया जा सकता है। रक्त, इसे भी किया जा सकता है। वात युक्त पेय, इसे नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि ए ऑप्शन हो गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4, Al2O3 में मौजूद आयन है, तो ए ऑप्शन राइट होगा, Al3 प्लस का, O2 माइनस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5, जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जल के अणु में द्रव्यमान अनुपात होता है 2:16, और इसको सॉल्ट करोगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1:8 हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परमाणु एक अविभाज्य कण है, ये गलत है। समग्र रूप से परमाणु उदासीन है, सही है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7, Z=13 वाले किसी परमाणु X में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो अगर इसे हम KLMN कोष में रखेंगे तो पहले में 2 होगा, 13 है, ध्यान रखना। दूसरे में पूरा 8 आएगा, 8 2 10 हो गया, बचा कितना? 3, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका में ग्लोजी उपकरण किसके लिए आवश्यक है? तो डी ऑप्शन राइट होगा, प्रोटीन की पैकेजिंग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? तो यहाँ पर आपका क्लोरीन काइमा होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ ये दर्शाता है कि वस्तु विरामावस्था में है? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कंडीशन विरामावस्था के लिए होती है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी आप डायग्राम पर फोकस करना, अलग अलग कंडीशन होती है। ठीक है, अगला एक कार की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे इस प्रकार भी दर्शाया जा सकता है। तो किलोमीटर में है, इसे हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हम 18 को क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे डायरेक्ट शॉर्ट में। 18 से 18 कट हो जाएगा, ये 5, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। क्लियर है? एक चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट शॉर्ट में
5/18 से गुणा करो, और अगर मीटर पर सेकंड में किलोमीटर में करना है तो आपको 18/5 से गुणा करना होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 12। एक एथलीट को त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार चक्र लगाने में t सेकंड का समय लगता है। एथलीट का वेग v इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो जब वृत्ताकार पथ का एक बार पूरा चक्कर लगाएगा तो इस प्रकार पूरी परिधि इसकी क्या करेगा, ये घूमेगा, तो ये 2πr हो जाएगा। तो v बराबर 2πr, और टोटल टाइम से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2πr/t, यही आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला, गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु तब तक अपनी विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर, बी ऑप्शन राइट होगा, कोई असंतुलित बल नहीं लगा है, ठीक है, ये राइट होगा। क्लियर है। ध्यान रखना, संतुलित बल अगर लगेगा तो संतुलित बल पर वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी अवस्था में रहेगी, इसीलिए असंतुलित बल की जरूरत पड़ेगी। तो ऑप्शन होगा बी, कोई असंतुलित बल नहीं लगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला, यदि पृथ्वी पर एक ट्रक का द्रव्यमान 1200 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो द्रव्यमान की बात हो रही है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम रहता है, 1200 किलोग्राम वहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 1200 किलोग्राम के बराबर, ठीक है। अगला, एक खिलौने को चलाने के लिए बैटरी से प्राप्त ऊर्जा उत्पन्न होती है, रासायनिक ऊर्जा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, यदि कोई लिफ्ट 6ठी मंजिल पर है तो उसमें निम्नलिखित की अधिकता है, किसकी अधिकता होगी, स्थितिज ऊर्जा की, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला, ABCD में आंसर देना है 17 से 20, ठीक है। अगर ए और आर दोनों सही होंगे, आर ए की व्याख्या करेगा तो ए लगाएंगे, ए आर दोनों सही हों लेकिन आर ए की व्याख्या ना करे तो बी लगाएंगे, ए सही हो, आर गलत हो तो सी, और अगर ए गलत हो तो डी, ठीक है। ध्यान से देखो क्वेश्चन 17। हाइड्रोजन क्लोराइड एक द्विअंगी यौगिक है, तो बिल्कुल सही बात है। कारण कह रहा है द्विअंगी यौगिक दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक है, ठीक है, और इसीलिए हाइड्रोजन भी द्विअंगी यौगिक है, तो मतलब ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, दोनों लाइनें सही भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला, जाइलम और फ्लोएम को संवहन ऊतक के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही। पौधों में पानी और खनिज का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर जाइलम फ्लोएम दोनों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर केवल जाइलम की बात कर रहा है, तो लाइन दोनों सही है, लेकिन आर का ए से कोई मतलब नहीं है, ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि जाइलम की बात किया, फ्लोएम की बात करनी थी, इसलिए यहाँ पर बी लगा देंगे, ठीक है। लाइनें दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला, 19वां, किसी वस्तु की जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, बिल्कुल सही। और किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप है, इसीलिए जो वस्तु की जड़ता यानी जड़त्व होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला, नाइट्रोजन एक बृहद पोषक है, बिल्कुल सही। बृहद पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, बिल्कुल सही, ठीक है, और इसीलिए नाइट्रोजन एक बृहद पोषक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मैंने आज 1 to 20 क्वेश्चन सेक्शन ए कंप्लीट किया, बाकी का सॉल्यूशन अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके आप अच्छे से मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हो। सभी क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आपको दोनों मीडियम में मिल जाएंगे, कमेंट को चेक कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।